हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा के विकार। यानी कि हम अपनी संज्ञा को कितने प्रकार से विकारी बना सकते हैं या उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इस क्लास को हम समझते हैं। और यह जो चैप्टर है आपका 2 से 4 नंबर प्रत्येक परीक्षा में देके जाता है, जिसे हम लोग संज्ञा के विकार कहते हैं। और संज्ञा के विकार में कौन कौन से छोटे छोटे चैप्टर आते हैं तो उनको आप पहले ही जान लीजिएगा। इसमें आता है सबसे पहले जेंडर्स यानी जो लिंग होते हैं, दूसरा वचन और तीसरा कारक। अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा के जो विकारी शब्द होते हैं वो होते हैं तीन कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, एक होता है लिंग, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है कारक। हर परीक्षा में इस जगह से सबसे अधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग का मतलब होता है एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। यानी कि हिंदी में केवल जो 2 ही जेंडर माने जाते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों का बोध कराते हैं, स्त्री का भी और पुरुष का भी बोध कराते हैं, तो उन शब्दों को हम लोग उभयलिंगी शब्द भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे वचन के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है कि जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं। तो हिंदी में वचनों को केवल 2 ही स्वीकृत रखा गया है। संस्कृत की तरह यहाँ पर 3 वचन नहीं माने जाते हैं, यहाँ पर केवल एक वचन और बहुवचन यानी 2 ही वचनों को रखा जाता है। अगर हम लोग देखते हैं कारक चिन्हों को, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि संज्ञा के विकारों में से परिवर्तन के लिए, विकारों के लिए अगर देखते हैं तो हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं, तो वहाँ 8 होते हैं। परंतु इसका एक प्रश्न ये भी सही है कि कौन सा कारक चिन्ह ऐसा है जिसे हम स्वीकृत नहीं करते हैं। तो यहाँ संबोधन कारक जो होता है 8वां, इसे हम स्वीकृत नहीं करते हैं। इसलिए यानी कि जो कारक चिन्ह है उनकी संख्या 7 ही मानी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कर्ता के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो कर्ता के लिए हम लोग ने का प्रयोग करते हैं, और कर्म के लिए हम लोग को का प्रयोग करते हैं, और करण के लिए हम लोग से के जो है द्वारा करते हैं, और अगला है संप्रदान के लिए का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं अपादान से अलग होने का प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ पर हम से प्रयोग करेंगे वो से ऐसा होगा, वो अलगाव के लिए प्रयोग किया जाएगा। संबंध अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सारे शब्द यहाँ पर बनते हैं। और अधिकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिखाई दे रहा है में और पर, ये जो शब्द होते हैं। और इसका एक शब्द और भी होता है विषय में, यानी कि अगर हम समझेंगे कि विषय में भी अधिकरण ही आता है, यानी में, पर और विषय में, ये तीनों को समझ सकते हैं। संबोधन के लिए भी अगर हम देखते हैं तो हे, भो, अरे, ओह, इस प्रकार के शब्दों को यहाँ पर रखा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बात करी गई है, जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर लिंग यानी जो जेंडर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर समझना है, सबसे पहले हम लोग जेंडर को पढ़ेंगे, हम लिंग को पढ़ेंगे। तो प्रश्न आता है कि कुछ ऐसे जेंडर्स जो स्त्री का बोध कराते हैं उनको हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, और जो पुल्लिंग का भेद कराते हैं उसे हम पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। यानी जो पुरुषों का बोध कराएं उनको हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जो स्त्री का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि ये जनरली बात है कि कोई भी शब्द जैसे लड़का, तो यहाँ पर देखेंगे लड़का पढ़ने से या सुनने से, लिखने से ही पता चलता है कि ये किसी लड़के की बात की जा रही है, यानी कि ये पुल्लिंग होगा। अगर हम लड़की की बात करते हैं तो सामान्यतः वो स्त्रीलिंग आपको समझ में आ रहा है। या फिर जैसे एक सिंपल सी दूसरी बात करी जा रही है, जैसे महिला, तो महिला से ही पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग ही है। पुरुष जैसे पता चल रहा है कि वो यानी कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रश्न पेपर में आता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि किसी भी पुल्लिंग शब्द को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो हम किन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पेपर में जो पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को रट लेना है कि आनी, यानी कि आनी प्रत्यय लगा करके
करके हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, या फिर इया या आ प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बना सकते हैं किसी भी पुल्लिंग शब्द को। जैसे कि यहाँ देखेंगे इन लगा करके, इन प्रत्यय लगा करके हम बना सकते हैं, या नी प्रत्यय भी लगा करके हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों को बना सकते हैं, या इनी प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं, और इका जो है प्रत्यय जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं, और वती या वान जिसे कहते हैं ये भी प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग जो जेंडर समझ रहे हैं कैसे समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है देवर। तो देवर शब्द जब देखेंगे तो अगर देवर पुल्लिंग समझ में आ रहा है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। अगर इसमें हम आनी प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाएगा देवरानी। अगर हम लोग देखते हैं चौबे का देखते हैं तो अगर चौबे का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो बन जाएगा चौबाइन। अगर हम लोग बच्चा का जो है स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं, जेंडर चेंज करना चाहते हैं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बच्ची कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग बच्ची कर सकते हैं। अगला देखते हैं चूहा लिखा है। तो यहाँ पर आप फिर वही चीज़ है कि प्रत्यय को समझेंगे और देखेंगे चूहा की जगह हम इसे चूहिया, यानी कि यहाँ पर इया लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम अगला लोहार देखते हैं तो लोहारिन, यानी इन प्रत्यय भी जोड़ देते हैं तो यहाँ पर, और चोर का हो जाता है चोरनी, यानी कि यहाँ पर हम जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे यहाँ एक शब्द और भी लिखा है हंस, हंस लिखा हुआ है, और हंस का अगर क्या करेंगे तो हंसिनी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हंस का हंसिनी कर सकते हैं। लेखक का लेखिका, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इका प्रत्यय जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पुल्लिंग का सदैव। इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग सदैव किसका प्रयोग करते हैं। तो याद कर लेना है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग जो है कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, इनका प्रयोग हम करके उस किसी भी पुल्लिंग शब्द को हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो परंतु यहाँ पर जो कुछ अपवादित प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग बात करते हैं कुछ तिथियाँ ऐसी हैं जो कि आपकी सारी की सारी सदैव कैसी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तिथियां हैं, ये सारी की सारी हमारी स्त्रीलिंग ही होती हैं। तिथियों में से अगर उदाहरण की हम बात करें, जैसे कुछ तिथियों के नाम लिए जाते हैं, जैसे प्रथमा, एकादशी, द्वादशी, चौदशी, इस तरीके से जो तिथियां बनती हैं वो सभी क्या होती हैं, वो सारी की सारी हमारी होती हैं जो है स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे एक शब्द लिखा है नदियाँ, नदियाँ क्या होती हैं, तो जो नदियाँ होती हैं सारी की सारी नदियाँ स्त्रीलिंग ही होती हैं। परंतु एक अपवादित है, विवाद है, ध्यान रखना। हमारे भारत की एक नदी है जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को स्त्रीलिंग से हटा दिया गया है, यानी उसे स्त्रीलिंग में नहीं माना जाता है, तो वो अलग याद रखना है, अपवाद आपको मिलेगा। सारी की बाकी से सारी नदियाँ जो मिलेंगी वो स्त्रीलिंग रूप में मिलेंगी। और जो आपके भारत में अगर हम भाषा की भी बात करते हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, असमिया, बांग्ला, जो भी तमिल, तेलुगु भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम, सारी की सारी जो हैं क्या हैं, सारी की सारी स्त्रीलिंग ही होती हैं। अगर हम उनकी बोलियों की भी बात करते हैं, बोलियों की भी बात करते हैं, किसी भी भाषा की कोई भी बोली हो, सारी की सारी जो बोलियां होंगी वो स्त्रीलिंग ही होंगी। क्योंकि अगर हिंदी की भी हम लोग बात करते हैं तो हिंदी में अकेले 18 बोलियां हैं, जिनमें से भारत में 17 बोलियां बोली जाती हैं। तो सारी की सारी कैसी हैं, सारी की सारी जो हैं स्त्रीलिंग है। नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब होता है कि जो भी हमारे आकाश में, अंतरिक्ष में जितने भी हमारे नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, मंडल हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग। यानी कि जैसे पृथ्वी हो गई, जैसे शुक्र हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सारे जो नक्षत्र होते हैं इनको, या तारे होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सारे के स्त्रीलिंग होते हैं। और लिपियाँ, लिपियाँ का मतलब होता है चाहे तो रोमन लिपि हो, चाहे ब्राह्मी लिपि हो, खरोष्ठी लिपि हो, चाहे तो देवनागरी लिपि हो, तो ये सारी की सारी जो लिपियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो याद कर लेना है। ये सारी की सारी जो लिपियाँ होती हैं ये स्त्रीलिंग ही होती हैं। चलते हैं अगले भाग में चलते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे अगले पे वचन, जिसे हम लोग बोलते हैं अपने
हिंदी में जो दूसरा संज्ञा का विकार होता है तो वो कौन सा है, वो है वचन। यानी इनमें से वचन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक वचन और बहुवचन, हिंदी में केवल दो ही वचन का प्रयोग होता है, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ एक वचन की परिभाषा ये होती है कि जब भी कभी कोई वाक्य के पढ़ने या सुनने से ये पता चलता है कि एक वस्तु का बोध हो रहा है तो उसे एक वचन कहते हैं। अगर कहीं पर किसी सुनने से या पढ़ने से पता चलता है कि वो वस्तु या व्यक्ति एक से अधिक है तो वही चीज़ को हम लोग बहुवचन में रख देते हैं। परंतु यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह है कि इनको हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यहाँ एक सिंपल सी बात लिखी हुई है, कपड़ा। यानी कपड़े को अगर हम लोग क्या करते हैं, कपड़े का बहुवचन बनाते हैं तो कपड़े हो जाता है, कपड़े का बहुवचन बनाते तो कपड़े हो जाता है। अगर पुस्तक का बनाते हैं तो पुस्तकें हो जाता है, और सड़क का बनाते हैं तो सड़कें हो जाता है, और अगर पैसा का बनाते हैं तो पैसे हो जाता है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इन जो हमारे वचन हैं, इनको अगर एक वचन को बहुवचन बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जिस तरीके से पुल्लिंग जेंडर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल रट लो भाई, आपको क्या करना है, यानी कि आपको वचन जो एक वचन होगा उसको अगर बहुवचन बनाना है तो आपको कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनका प्रयोग करना होता है, जिससे आप सीधे सीधे यानी कि उसको बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसे बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न को समझते हैं। एक वचन को सदैव बहुवचन बनाने के लिए हम लोग कौन से प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ समझना होगा। सबसे पहले देखेंगे जो ए प्रत्यय होता है इसका प्रयोग करके हम लोग बहुवचन का जो है कर सकते हैं, और जो ए प्रत्यय होता है इसका भी प्रयोग करके हम किसी भी एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। और अगर हम आ प्रत्यय लगा देते हैं तो फिर भी हम लोग एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। अगर इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे, जहाँ सबसे पहला प्रश्न आता है, जैसे कपड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कपड़ा लिखा हुआ है, तो ये कपड़ा जो है, कपड़े को कपड़े किया गया है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, यानी कि इसमें जो प्रत्यय लगा है वो ए प्रत्यय लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं पुस्तक का जो बनाया गया है, पुस्तक का जो पुस्तकें लिखा हुआ है, इसमें कौन सा लगाया गया है प्रत्यय, इसमें ए प्रत्यय लगाया गया है। यानी कि यहाँ पर आप समझेंगे कि पुस्तक में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। उसी तरीके से जैसे सड़क है तो सड़क में सड़कें किया गया है, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें भी सड़कें हैं आंसर। तो ध्यान रखना, इसमें इसी का प्रयोग किया गया है। परंतु अगला प्रश्न जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग आ प्रत्यय कैसे लगा करके हम किसी भी जो है एक वचन को बहुवचन हम बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप एक शब्द देखेंगे, जैसे रानी लिखा हुआ है, तो रानी को अगर हम एक वचन है तो इसे हम बहुवचन में बनाएं तो रानियाँ, यानी कि यहाँ पर हम कौन सा प्रत्यय यूज करें हैं, यहाँ पर हम लोग आ प्रत्यय का प्रयोग करके इसे हम लोगों ने जो है बहुवचन बनाया हुआ है। तो यहाँ समझेंगे कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनको अगर पुल्लिंग में जोड़ा जाता है, अगर उनको जोड़ते हैं तो वो सदैव स्त्रीलिंग हो जाते हैं, या एक वचन में उनको अगर हम जोड़ते हैं तो वो सदैव क्या हो जाते हैं, वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर भी एक वचन बहुवचन की बात हुई, जेंडर में भी अगर बात करें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात हुई। मगर एक छोटा सा प्रश्न बनता है, अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बात यहाँ समझेंगे कि जो मूलतः देखा जाए कि वो उभयलिंगी होते हैं, यानी कि वो जेंडर जो होते हैं कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी कि वह स्त्री के जगह पर और पुरुष दोनों के जगह पर उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नेता, नेता एक उभयलिंगी प्रकार का शब्द है जिसे हम लोग जो है दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी पद का नाम होता है, पोस्ट का नाम होता है, तो उसे हम लोग जो है उभयलिंगी शब्द के नाम से जानते हैं। देखेंगे इसकी जस्ट बाद, जैसे क्वेश्चन आपका बनता है, अगला देखें, वचन के बाद आप देखेंगे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम बहुवचन के बारे में जानते हैं तो थोड़ा और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुवचन में चले जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जितने हमारे समान सूचक शब्द होते हैं,
जिनमें समान सूचक का प्रयोग किया जाता है वो सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो बहुवचन में चले जाते हैं। जैसे आप, जैसे अध्यापक, जैसे श्रेष्ठ, जैसे राष्ट्रपिता या फिर पिताजी, इस प्रकार के अगर आपको शब्द दिखते हैं या उसमें समान सूचक कोई बात समझ में आ रही है तो उसे हम लोग जो है बहुवचन में ही रखेंगे, इसे ध्यान रखना है। मगर कुछ अपवाद होता है कि कुछ ऐसे शब्द ही होते हैं उनका जन्म ही जो होता है वो सदैव बहुवचन में ही जन्म होता है, यानी वो स्वभाव से ही जो होते हैं वो बहुवचन होते हैं। तो ध्यान देंगे एक बार कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्वयं में बहुवचन होते हैं। जैसे होश, जैसे होश, जैसे एक प्रश्न आता है यानी कि होश उड़ गए, यानी होश यानी जो हमारा आंतरिक भाव है होश, ये क्या है, ये बहुवचन होता है। जैसे लोभ, लोभ यानी कि जो लालसा शब्द होता है लोभ, ये भी बहुवचन का शब्द है। जैसे प्रजा, प्रजा भी बहुवचन शब्द है क्योंकि प्रजा में बहुत सारे लोग होते हैं। आंसू, आंसू एक ऐसा शब्द है जो होता तो बूंद के रूप में है, एक बूंद के रूप में, मगर ये सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है या तो हमारे षड दर्शन या तो दर्शन का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पर जो दर्शन है ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ बाल या रोम की बात करते हैं तो ये भी बहुवचन के रूप में होते हैं। जिसे प्राण कहा जाता है यानी प्राण पखेरु हो गए, यानी कि प्राण उड़ गए। वास्तव में होता तो एक ही है एक मनुष्य में, मगर यहाँ बात हो रही है प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु हो गए। तो यहाँ पर प्राण जो शब्द है वो बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसे कभी एक वचन के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक शब्द और दिख रहा है पानी, समाचार, दूध, हस्ताक्षर, जल, आग, हवा, ये जो सारे शब्द आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं, इन शब्दों को सदैव बहुवचन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इन्हें कभी एक वचन के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं अपने आप में स्वयं में सदैव बहुवचन ही होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं, अब हम अपने कारक चिन्हों को समझते हैं कि जो हमारे कारक चिन्ह हैं, और इन कारक चिन्हों में से अगर हम देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी है तो कारक चिन्हों की संख्या सामान्यतः हम अपने हिंदी में 8 पढ़ते हैं, और अगर देखा जाए तो इनकी मान्यता कितने की है तो यहाँ 7 कारक चिन्हों को ही मान्यता दी गई है। तो यहाँ समझेंगे कि जो 8वां कारक चिन्ह है जिसे हम लोग संबोधन कहते हैं, इसको हम लोग जो है हिंदी में स्वीकृत नहीं करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कारक चिन्हों की संख्या कितनी है। तो सामान्यतः तो 8 है, परंतु इनकी संख्या हम कितनी याद करेंगे, हम इनकी संख्या याद करेंगे 7। अब प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने सबसे पहले हम कारक चिन्ह को देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला कारक चिन्ह आता है कर्ता, यानी कि कर्ता। कर्ता का मतलब होता है कि कोई भी काम को करने वाला जो है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। चाहे जो भी काम जो कर रहा होता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, अगर यहाँ पर ये सामान्यतः सेंटेंस दिया जाता है कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर देखेंगे राम ने रावण को मारा, मारा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम सबसे पहले हम कर्ता का जो प्रतीक चिन्ह उठाते हैं तो हमें कर्ता का प्रतीक चिन्ह क्या मिलता है, ने, यानी कि यहाँ पर कर्ता कौन है, किसने रावण को मारा है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ रावण को मारने वाला कौन था, या रावण को मारने वाले कौन, आंसर आपका हो जाएगा राम, राम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं जिसे हम लोग कर्म जो है कहते हैं। तो कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म का मतलब होता है कि जो भी क्रिया की गई है यानी कर्ता के द्वारा जो भी काम किया गया है उससे प्रभावित कौन हुआ है। तो यहाँ पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कर्म कहते हैं। कि जो कर्म का मतलब होता है जो भी काम किया गया है उससे प्रभावित कौन हुआ है, इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि इसका प्रतीक जो चिन्ह होता है कर्म का क्या है, यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह होता है को। तो यहाँ पर अगर इसी ही सेंटेंस में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि लिखा है राम ने रावण को मारा, यानी कि राम ने रावण को मारा, यानी कि जो राम ने क्रिया करी है माने कि इससे प्रभावित कौन हुआ है, तो रावण को। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ प्रभावित कौन हुआ है, तो रावण प्रभावित हुआ है। इससे एक बात और पता चल जाती है
कि यहाँ पर जो भी क्रिया से प्रभावित हुआ है उसे हम लोग किस प्रतीक चिन्ह से संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर हम उसे को प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम करण कारक है, करण कारक से समझते हैं। तो यहाँ पर करण कारक का संबंध होता है कि क्रिया का कोई साधन, यानी कि अगर कोई भी काम किया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई साधन रहा होगा। बिना साधन के कोई क्रिया नहीं की जा सकती है, यानी कि काम करने के लिए कोई न कोई यंत्र, औजार, हथियार किसी की आवश्यकता होती है, बिना उसके हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पुराने वाले सेंटेंस में ही एक पॉइंट को जोड़ दें तो वहाँ पर ये करण कारक भी संपन्न हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे, राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा। अगर ये हम जोड़ देते हैं तो इसी सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, कर्ता, कर्म और करण तीनों चीज़ें हमें इसी सेंटेंस से प्रदान हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, राम ने रावण को तीर से मारा। तो अगर इस जगह पर हम देखें तो तीर से मारा को तीर से मारा, या ये भी कर सकते हैं, रावण ने रावण को तीर के द्वारा, ये भी लिख सकते हैं, यानी तीर के द्वारा, यानी कि दोनों शब्दों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। कि यहाँ पर अब ये पता चल रहा है कि करण का मतलब होता है कि क्रिया करने का जो साधन है, यानी कि उसका या तीर यानी के द्वारा मारा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न यही सामने आता है कि जो कर्ण होते हैं, कर्ण का संबंध किससे होता है, तो उसका संबंध या तो से या तो के द्वारा, यहाँ समझेंगे या तो से या तो के द्वारा। तो आसानी से एक ही सेंटेंस से हम तीन कारक चिन्हों को आसानी से याद कर सकते हैं। नंबर 1 कर्ता को, नंबर 2 कर्म को और नंबर 3 कर्ण को। यानी कि राम ने रावण को तीर से या तीर के द्वारा मारा, तो तीनों इसी सेंटेंस से हो जाते हैं। आइए चलते हैं अगले की ओर, जिसे हम लोग संप्रदान कहते हैं। तो संप्रदान को समझने के लिए सबसे पहला एक छोटा सा प्रश्न आपका बनता है, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जिस तरीके से कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य को करने वाला, और कर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि उससे प्रभावित होने वाला, कर्म मीन्स जो कार्य है उससे प्रभावित होने वाला, और कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है काम को करने का कोई भी साधन। अगर हम यहाँ पर संप्रदान को पहले समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संप्रदान का जो सामान्यतः अर्थ होता है, सम मीन्स बराबर या प्रेम से, प्रदान मीन्स देना। अगर इसको हम अलग करते हैं सम प्रदान, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो संप्रदान की बात करी जा रही है वो कैसे करी जा रही है, संप्रदान। यानी कि संप्रदान का मतलब है कि प्रेम से देना, प्रेम से देना। यानी कि जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ किसी दूसरे को या किसी को देने की बात समझ में आएगी, वहाँ पर हम लोग संप्रदान जो है कारक चिन्ह लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे कहा जाए पिताजी बच्चे के लिए साइकिल लाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो लाइन है, जो पंक्ति है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि पिताजी बच्चे के लिए साइकिल लाए। यानी कि पिताजी जो हैं वो प्रेम से, बिल्कुल प्रेम से अपने बच्चे के लिए क्या लाए हैं, साइकिल लाए हैं। तो यहाँ पर एक बात पता चल रही है, जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो साइकिल बच्चे को प्रदान की जा रही है वो बिल्कुल प्रेम से, स्नेह से दी जा रही है। सम प्रदान, सम मीन्स प्रेम से, प्रदान माने देना। यानी कि बड़े आसानी के साथ आप समझ सकते हैं संप्रदान का अर्थ क्या होता है। संप्रदान का अर्थ होता है कि किसी को भी कुछ भी प्रेम से प्रदान करना। अगर ऐसा वाक्य आपको समझ में आता है तो आंसर आपके इसके लिए क्या हो जाता है। संप्रदान के लिए जो प्रतीक चिन्ह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं, तो यहाँ समझने की कोशिश करना। यहाँ पर सबसे पहले हम कर सकते हैं को, दूसरा प्रयोग कर सकते हैं के लिए, और अगला प्रयोग कर सकते हैं के हेतु, और अगला प्रयोग कर सकते हैं के वास्ते। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग इतने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम को भी प्रयोग कर सकते हैं, हम के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम के हेतु या के वास्ते प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक दूसरा भी पंक्ति आप समझ सकते हैं, जैसे
क्वेश्चन है कि माता अपने बच्चे के लिए मिठाई लाई या बच्चे के वास्ते मिठाई लाई, ऐसा भी कर सकते हैं, या बच्चे के जो है लिए मिठाई लाई या बच्चे को जो है मिठाई लाई, ऐसा आप कर सकते हैं। यानी कि संप्रदान मीन्स देना होता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, अपादान। अपादान का जो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पहले समझ लेते हैं। आ माने नहीं, पादान माने सीढ़ी या फिर जो भी लेवल है, यानी कि अपादान, आ माने नहीं और पादान माने सीढ़ी, यानी कि जो पहले अब सीढ़ी पर था वो अपनी सीढ़ी पर या पायदान पर नहीं है। यानी इससे ये भी पता चल रहा है कि अपादान, यहाँ इसका जो प्रतीक चिन्ह बताया गया है वो क्या बताया गया है, से, या प्रतीक चिन्ह से ही होता है, परंतु यहाँ ऊपर भी देखेंगे से होता है, परंतु वो क्रिया का साधन के लिए यूज किया जाता है, और ये जो से होता है ये किसी चीज के अलगाव के लिए यूज किया जाता है। जैसे अ माने नहीं, पादान माने पायदान पे, जो अब अपने पायदान पर नहीं है। तो यहाँ देखेंगे इसके सेंटेंस के लिए कुछ भी एक पंक्ति आप गौर करेंगे जहाँ पर इसका एक बढ़िया सा उदाहरण आपको मिले। जैसे मोहन साइकिल से गिर गया। इस पंक्ति में आप देखेंगे कि जिस तरीके से अपादान की बात करी जा रही है, अलग होने की बात करी जा रही है, तो यहाँ मोहन जो है साइकिल से गिर गया, तो यहाँ मोहन किससे अलग हुआ है, तो साइकिल से। यानी कि इन कारक चिन्हों में एक छोटी सी बात और ध्यान रखना होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग सदैव उसके जो क्रिया होगी या संज्ञा होगा या जो भी कर्म होगा या करण होगा, जो भी काम होगा उसके तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे साइकिल से अलग हुआ, यानी कि किससे अलग हुआ है, साइकिल से अलग हो गया है, इसलिए इसको ये भी कह सकते हैं। संस्कृत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, संस्कृत में बोला जाता है, इस हिंदी में यूज नहीं हम लोग करते हैं। या समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जैसे मोहन छत से गिरा, या राम जो है छत से गिरा, इस तरीके से आप कुछ भी कोई भी उदाहरण आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, अधिकरण में हम लोग देखते हैं कि अधिकरण का मतलब ही होता है, इसका शाब्दिक अर्थ पहले समझ लीजिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अधिकरण का मतलब होता है कि जहाँ पर अधिकार है, यानी कि अधिकरण का अर्थ होता है जहाँ पर किसी भी चीज का, वस्तु का, व्यक्ति का अधिकार है उसे अधिकरण कहते हैं। जिसने अधिकार कर रखा है ये भी कह सकते हैं, यानी अधिकरण अधिकार कर रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे अधिकरण का प्रतीक चिन्ह क्या क्या होता है, में होता है, पर होता है या विषय में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पर या में या विषय में, इस तरीके से इन तीन शब्दों का हम यूज कर सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए एक अच्छा सा उदाहरण आप कोई भी समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि घड़ी दीवाल पर लगी है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि अब इस जगह हम पर यूज करेंगे या फिर हम इस जगह में यूज करेंगे। यानी कि इस जगह पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम प्रयोग क्या करेंगे। तो यहाँ एक बात गौर करनी है आप लोगों को कि जब भी कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी हो तो उस जगह पर आप जो है पर लगाएंगे। मगर यदि कोई वस्तु जो है किसी चीज में टंगी है, लगी है, तो ऐसी परिस्थिति में, यानी कि वो ऊपर कब्जा नहीं करे है, या तो वो टंगी है या तो लगी है, ऐसी परिस्थिति में आप में प्रयोग करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ वाक्य आपको बताया गया है कि घड़ी दीवाल पर या में लगी है, तो इस जगह कौन सा शब्द जो प्रयोग करेंगे, कौन सा जो है कारक चिन्ह शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर घड़ी है इसलिए दीवाल पर होती है, तो ये दीवाल में लगी है। यानी कि इसका दूसरा पॉइंट अगर हम आपसे करें कि जैसे पंखा छत में लगा है या पर लगा है, तो पंखा छत में लगा है न कि पर है। मगर जब इस तरीके से हम करेंगे कि किताब मेज पर या में रखी है,
रखी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस वाक्य को समझने के लिए अब यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ हम में लगाएं या पर लगाएं। तो जब किताब की बात करी गई है तो किताब ने जो अपना अधिकार कर रखा है वो मेज के जस्ट ऊपर कर रखा है, यानी कि इस जगह पर जहाँ ऊपर कब्जा होता है या अधिकार होता है वहाँ पर हम लोग पर का यूज करते हैं, यानी कि इस जगह पर हम में का प्रयोग नहीं करेंगे। किताब मेज पर रखी है, तो ये वाक्य आपको समझना होगा और ऊपर से समझना होगा। जहाँ पर कोई भी वस्तु का अधिकार या व्यक्ति का अधिकार टंगी या लगी परिस्थिति में होता है तो वहाँ पर हम लोग में का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर ऊपर रखे हुए का बोध होता है वहाँ पर हम लोग पर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग संबंध जो है कारक चिन्ह को हम समझते हैं। तो संबंध कारक में यहाँ पर सामान्यतः का, की, के और ना, नी, ने और उसके बाद जो होता है रा, री, रे आदि आदि नामों से इसको हम लोग संबोधित करते हैं। तो यहाँ संबंध का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति का जो संबंध होता है वो किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ इसका संबंध दर्शाया जाता है। और इन संबंधों में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो सबसे पहला प्रश्न एक छोटा सा उदाहरण वाक्य है जो आप समझ सकते हैं। जैसे कहा जाए यह पुस्तक मोहन की है, तो यहाँ पर यह पुस्तक मोहन की है, इसको अगर समझने के लिए देखेंगे, यह पुस्तक मोहन की है, मोहन की है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये पुस्तक का जो संबंध है वो किससे है, यानी इस पुस्तक का संबंध सीधे मोहन से है, इसलिए ये पुस्तक डायरेक्ट किसकी है तो मोहन की है, इसलिए जिसकी पुस्तक है उसके जस्ट सामने उसका कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं यह मोहित का लड़का है, यानी कि लड़का किसका है, तो इसकी जगह पर हम यह मोहित का लड़का है। तो यहाँ पर की के बजाय का प्रयोग हो गया, यानी कि यहाँ पर हम का, की, के और ना, नी, ने और रा, री, रे इस तरीके से हम लोग वाक्यों में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि एक व्यक्ति या तो दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध उसका है, या तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ इसका संबंध आपको दिखाई देता है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग 8वां जो है कारक चिन्ह देखते हैं, संबोधन जिसे हम लोग कहते हैं। तो 8वें संबोधन चिन्ह में आप देखते हैं कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और दूसरे भो शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं और हाय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि जिसे हम लोग संबोधन कहते हैं, संबोधन मीन्स होता है संबोधित करना या बुलाना या प्रेम से किसी का आह्वान करना, या फिर इसका प्रयोग हम लोग अत्यधिक खुशी में करते हैं, इसका प्रयोग हम दुख में भी करते हैं, इसका जो है प्रयोग अत्यधिक हर्षोल्लास के दौरान भी किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग अचरज के दौरान भी करते हैं, आश्चर्यजनक परिस्थिति में। इसीलिए इन सब में हम लोग आश्चर्यजनक नामक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके।